हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस पे आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के Q4 अर्निंग रिव्यू पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का आपका Q4 अर्निंग दिख रहा है। ये कंसोलिडेटेड है, तो कंसोलिडेटेड की हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही, थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर का कंपेरिजन करेंगे और आपका 2000 फोर्थ क्वार्टर 24 और फोर्थ क्वार्टर 25 को कंपेरिजन करेंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो बैंक का जो अर्निंग है इंटरेस्ट के थ्रू आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट का फर्स्ट पॉइंट में चर्चा करेंगे। तो इंटरेस्ट इनका क्वार्टर टू क्वार्टर में क्या आ रहा है, तो 24 के हिसाब से देखेंगे तो 14,000 था करीब करीब। हम ये करोड़ में है, हम मोटी फिगर को पकड़ के चलेंगे और ये 15,000 के आसपास आ गया। और इसके पहले थर्ड क्वार्टर में आपका क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो 14,000 से 15,000 के बीच। अभी यहाँ करीब 1,000 का जंप, मोटा मोटी 15% का जंप आपको 15% का जंप आपको ईयरली बेसिस पे दिख रहा है। और थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर का कंपेरिजन करके 15,770 था, जो कि 15,860 आ रहा है। तो मोटा मोटी 1 से 2% का यहाँ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव रेंज में अर्निंग है इंटरेस्ट के थ्रू जो आ रही है, इस हिसाब से देख सकते हैं। और ईयर टू ईयर एंडेड के हिसाब से कंपेरिजन करें तो 55,000 का था, ठीक है, 55,000 करोड़ यानी। तो अभी 62,000 करोड़ का है। तो 55-62 मोटा मोटी कर पकड़े बात पकड़े तो 20% का ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है ईयर एंडेड के हिसाब से। तो नेट इंटरेस्ट जो उनका बैंक का मेन इनकम है उसमें इंटरेस्ट आपको देखने मिलेगा। इसमें अगर माइक्रो में आप देखना चाहें तो इंटरेस्ट अर्न कहाँ से आ रहा है और अदर इनकम से कहाँ आ रहा है वो भी देख सकते हैं। अदर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट से अदर के थ्रू, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है और ये अदर इनके थ्रू। तो ये दोनों में रेशियो आपको 50 से ऊपर अदर नहीं होनी चाहिए, अदर इनकम, तो उससे कम ही आ रहा है यहाँ पर भी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब ये टोटल इनकम कितना आ गया। टोटल इनकम 17,000 से या 18,100 और 18,794। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में देखिए करीब करीब आपको क्वार्टर टू क्वार्टर में का टोटल इनकम 1+2 जोड़ दे अदर इनकम के साथ में, तो क्वार्टर टू क्वार्टर में आपको करीब करीब 5% का उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ईयर टू ईयर आए तो 17,000 से आपको 18,000 जाने को मिल रहा है। तो 17 से 18,000 मोटा मोटी आपका 20% दिख रहा है उछाल। और ईयर एंडेड के हिसाब से देखें तो 64,000 जा रहा है। ईयर एंडेड के हिसाब से फिगर आपका 64,000 के आसपास जा रहा है, 72,000 हो जा रही है। तो करीब करीब 20% का ईयर एंडेड के हिसाब से 20% का उछाल देखने में। तो और 5%, 20% यानी इंटरेस्ट आपको जो इनकम के थ्रू रेवेन्यू आ रहा है उसमें 5 से 20% का उछाल ईयर एंडेड एंड क्वार्टर के बीच में देखने को मिल रहा है। अब इनके खर्चे की बात करें, एक्सपेंसेस, तो जिस तरीके से इनकम कोर इनकम से आया और अदर इनकम से आया उसी तरीके से खर्चे उसी सब से आएंगे। तो टोटल हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सिर्फ टोटल एक्सपेंसेस अगर देखा जाए पहले थर्ड क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर के हिसाब से 24 में 12,000 करोड़ का था, 12,700, जो कि अभी आपका 13,368 हो गया। और 2025 क्वार्टर के हिसाब से फोर्थ में देखा तो 13,770 हो गया। तो एक्सपेंसेस उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंसेस करीब करीब 5% से बढ़ा गया है। और हमारा खर्चे ईयरली हिसाब से देखा जाए तो एक खर्चे किस हिसाब से बढ़े हैं तो 12,700 लेके 13,700, मतलब हज़ार के हिसाब से, मतलब 10% से ऊपर 10% से ऊपर के खर्चे बढ़े हैं। अच्छा, अब खर्चे को देखें हम ईयर एंडेड के हिसाब से तो 47,000 के खर्चे थे, उस हिसाब से 52,000 के खर्चे आए। तो 47,000 में आपके डिफरेंस कितने आ गए, 15,000 25,000 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% के हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं। तो 25% के हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं तो मतलब ईयर एंडेड पे आपको प्रॉफिट कम होना है, खर्चे बढ़ गए तो नेट प्रॉफिट में, और आपको क्वार्टर टू क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हमारा 4,780 रुपया था थर्ड क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर में हमारा आ गया 5,024 रुपया। तो करीब करीब आपका 3,000 के आसपास का 300 के आसपास का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कम से कम 8 से 10% की प्रॉफिट है क्वार्टर टू क्वार्टर में। अच्छा, ईयर एंडेड के हिसाब से बात करें फोर्थ क्वार्टर 24 और फोर्थ क्वार्टर 25 में तो 4,328 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये। और ये अभी बढ़ कर के आया है 5,024 का।
तो करीब करीब 700 का प्रॉफिट है। तो 700 का प्रॉफिट है तो करीब करीब 15% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि 5% 15% आ रहा है। अच्छा, ईयर टू ईयर प्रॉफिट देखिएगा तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि 16,000 का था, अब ये 19,000 का आ गया। तो 16,000 मतलब 17,000, 16,938 मतलब 17,000, 17,000 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 के हिसाब से मोटा मोटा देखिए कि प्रॉफिट उस हिसाब से घट गया, 10% का प्रॉफिट आ रहा है। ये आपका प्रॉफिट 10% हो गया, चूँकि एक्सपेंसेस भी उसी रेशियो में जिस हिसाब से 20% आपका इंटरेस्ट बढ़ा है तो एक्सपेंसेस उस रेशियो में ज़्यादा बढ़ गया, जिनके प्रॉफिट ईयर एंडेड के हिसाब से कम हो गई है। चलिए नेट प्रॉफिट की बात करें। नेट प्रॉफिट आपका पहले क्वार्टर टू क्वार्टर देख लेते हैं। तो 2,876 रुपया था और अभी 2,961 रुपया आ रहा है, 2,261 करोड़ की आ रही। तो यहाँ पे आपका 1,000 रुपये का मोटा मोटी उछाल दिख रहा है। हज़ार रुपया मतलब कितने हो गए, 5 से 6% के क्वार्टर टू क्वार्टर में। अच्छा, अब आइए ईयर में। ईयरली 2,260 रुपये का था, 2,260 करोड़ का प्रॉफिट आया था फोर्थ क्वार्टर 24 का, और फोर्थ क्वार्टर 25 में 2,961 रुपये का। यहाँ डिफरेंसेस मोटा मोटी 700 करोड़ का हो गया। 700 करोड़ होने से आपका करीब करीब का 700 होने से 20 से 25% की प्रॉफिट आपको दिख रही है, 25% के प्रॉफिट आपको दिख रही है। अच्छा, ईयर एंडेड के हिसाब से देख ले। ईयर एंडेड नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, 8,000 करोड़ की थी और जो कि 11,000 करोड़ हो गई। तो मोटा मोटी आपको 8, 11, 3,000 मतलब 25 से 30% की प्रॉफिट आपको दिख रही है, 25 से 30% के प्रॉफिट आपको दिख रही है। नेट प्रॉफिट का इम्पैक्ट आपका ईपीएस में देखने को मिलेगा। तो ईपीएस देख सकते हैं किस हिसाब से इंप्रूव हो रहा है कि हमारा 17 का ईपीएस था, 21 हो गया, और 22 का ईपीएस क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव हो गया 17 से 2024 से 25 के हिसाब से। ये देखिए ईपीएस में इंप्रूवमेंट है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए ईपीएस उसमें 21 से 22 हो गया। अच्छा, अब आइए प्रॉफिट अगर बढ़ी है आपका तो ईयर एंडेड में भी ईपीएस इंप्रूव होगा। तो 16 का ईपीएस चल रहा था जो कि 83 का ईपीएस हो गया। तो ईयर एंडेड के हिसाब से भी ईपीएस में इंप्रूवमेंट है। तो दोनों पोजीशन के दोनों फ्रंट के हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर एंडेड उस सब के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक अच्छा कर रहा है। अच्छा करने के पीछे मेन राज क्या है, मेन इसके अच्छा करने के पीछे एनालिसिस का मेन रीज़न होता है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए आने के बाद नेट एनपीए में कितनी गिरावट आ रही है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज देख सकते हैं हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में देखिए 3.95 था, 3.62 हो गया और 3.09 हो गया। तो ग्रॉस एनपीए 2-2.5% से ऊपर नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए ज़्यादा था और उसको अभी ये 4% के आसपास था, जो कि 3% के आसपास आया है। तो एक अच्छी चीज़ है क्वार्टरली बेसिस। ईयरली बेसिस पे भी देखिए वही हाल है इनका, 3.94 का ग्रॉस एनपीए था, 3.09 का एनपीए आया। तो एनपीए तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज इनका ज़्यादा था, उस हिसाब से इनकी प्रॉफिट अभी अच्छी बनी है। अब ग्रॉस एनपीए को काट के जो नेट एनपीए आ रहा है इनका, प्रोविजनिंग काटने के बाद, ग्रॉस एनपीए से प्रोविजनिंग काटने के बाद अमाउंट जो नेट एनपीए आ रहा है, नेट एनपीए से परसेंटेज जो निकल के आ रहा है, वो देखना है कि हमारा पहले 4.43 का तो नेट एनपीए हुआ करता था, जो कि 0.5 से नेट एनपीए हमारा बेंचमार्क है कि कम होना चाहिए इन जनरल केसेस में। अब देखिए यहाँ से एमपीए में सडनली गिरावट है, नेट एनपीए में आधा हो गई है, 0.21 हो गया, 0.19। तो नेट एनपीए 0.19 तो आपका ICICI बैंक जैसे भी बैंकों का भी ना दिखेगा, जो कि आपका एडवांस बढ़ रहा है, जबकि उसके बाद भी एनपीए कम हो रहा है। उस हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है, आपका इंटरेस्ट में ग्रोथ हो रहा है और एनपीए कम हो रहा है। अब देखिए, अब ईयरली बेसिस पे भी देखिए, ये डेटा ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे 0.43 था, 0.19 गया। तो एनपीए में सडनली गिरावट है, तो यानी इनके बैलेंस शीट सुधर रहे हैं और पैसा जो प्रोविजनिंग में कम रखा रहा है, एनपीए इनके कम हो रहे हैं नेट। नेक्स्ट पैरामीटर देखिए, एनपीए कम हो रहा था, आपको रिटर्न ऑन एसेट जो है, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ जाएगा खट से, जो 1 से ऊपर होना चाहिए रिटर्न ऐसा। रिटर्न ऑन एसेट पे नज़र डालें तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट क्वार्टर 4 2024 में 1.18 का था, हुआ करता था, जो कि 1.42 हो गया और यहाँ से 1.40 हो गया। तो यहाँ से आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में देखेंगे तो गिरावट है रिटर्न ऑन एसेट पे 0.02 का, ठीक है। तो अभी उस हिसाब से 1.40 है, तो ठीक। अब ईयरली बेसिस पे देखिए, जो कि 1.12 होता था, 1.135 आ गया। तो एसेट में इम्प्रूवमेंट है, उस हिसाब से एक एसेट क्वालिटी अच्छी निकल के आ रही है यहाँ पे। इस हिसाब से देख सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन बैंक पे नज़र हो सकती है, और ये
टॉप उछाल ले सकता है पोजीशन, चूँकि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों स्ट्रॉन्ग है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और एनपीए में जो सडन गिरावट देखने को मिली है, करीब एनपीए नेट एनपीए आपका आधा हो गया है, तो इस हिसाब से एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और प्रोविजनिंग में कम पैसा अमाउंट रखना पड़ रहा है और इसी के कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो हम देख सकते हैं इसमें देखने वाली बात है, प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ इनके एडवांस में भी ग्रोथ देखने को मिला है, जो एक अच्छी चीज़ है। एडवांस में ना ग्रोथ हो, प्रॉफिट बढ़ जाए सिर्फ प्रोविजनिंग काटने के बाद, तो एक ज़्यादा ग्रोथ बिजनेस में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बिजनेस में भी ग्रोथ दिख रही है और प्रोविजनिंग भी कम हो रहा है और नेट एनपीए भी कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं और आप लोगों का ये पर्सनल कोई रिकमेंडेशन इस स्टॉक पे नहीं है, बट ये है कि इनके एनालिसिस सही है, जो कि मैं सटीक एनालिसिस के थ्रू दिया हूँ। और इसके आगे में आप कोई भी कमेंट्स को कर सकते हैं और इससे जो रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और बैंकिंग एनालिसिस का जो स्पेशलाइजेशन इस वीडियो में डाला हुआ है उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और इसको डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं फॉर द रिव्यू ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।